न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से एक नई रोमांचक यात्रा पे। जैसा कि आपने पहले वीडियो में महाअवतार बाबा जी की गुफा के दर्शन किए, आज फिर उसी पर्वत के शिखर पर स्थित पांडुखोली की यात्रा करेंगे। पांडुखोली हिमालय की तहों में छिपा हुआ एक खजाना है, जो इतिहास, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता के मिश्रण की तलाश करने वालों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही हम प्राचीन गुफाओं से गुजरते हैं और राजसी पहाड़ों के बीच ट्रैक करते हैं, हम खुद को पौराणिक नायकों और कालातीत किंवदंतियों के युग में पाते हैं। महाभारत काल की एक घटना का उल्लेख इसी पांडवखोली से जुड़ा है। वह ये है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के आखिरी सालों में घने वनों से घिरे इसी स्थल पर शरण ली थी। कहा जाता है कि पांडवों ने कई साल पांडवखोली के जंगलों में छिप कर काटे। आज भी यहाँ पत्थर से निर्मित पांडवों की मूर्तियाँ मौजूद हैं। बुग्याल के बीच 5 शिलाएँ हैं जिन्हें पांडव माना गया है। लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम वन गमन पर थे तो राम के वियोग में राज सिंहासन त्याग कर राजा भरत इसी जगह पर आए थे, और जब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी का पहाड़ लेकर आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो भरत ने तीर मारकर हनुमान को घायल कर दिया, जिससे हनुमान जमीन पर गिर पड़े। कहते हैं कि उसी दौरान संजीवनी के पहाड़ का एक अंश यहाँ गिर गया। यही पहाड़ का अंश दूनागिरी कहलाया। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम औषधि प्रदेश भी पड़ा। यह भी कथा प्रचलित है कि पांडवों को ढूंढते हुए कौरव सेना इस क्षेत्र के करीब तक पहुंची। जहां पर कौरव सेना पहुंची, उस स्थल का नाम कौरवछीना पड़ा, जिसे आज कुकुछीना के नाम से जाना जाता है। कथा के अनुसार कुकुछीना से आगे घनघोर वन में पांडवों के छिपने की कम संभावना समझकर कौरव सेना यहीं से वापस लौट गई। पांडवखोली के समीप ही भरतकोट की ऊंची चोटी से एक नदी का उद्गम हुआ, जिसे आज अल्मोड़ा जिले के बड़ी नदियों में शुमार गगास नदी के रूप में जाना जाता है। पांडवखोली का सुरम्य स्थल ऋषि मुनियों की तपस्थली भी रही है। यह गर्ग मुनि, गुरु द्रोण, शुकदेव, महाअवतार बाबा आदि की तपस्थली व ध्यान केंद्र रहा है। महाअवतार बाबा जी ने भारतीय वैदिक परंपरा क्रिया योग का पुनरुद्धार करने के लिए श्यामाचरण लाहिड़ी जी को दीक्षा यहीं पर दी थी। जब हमने ये यात्रा शुरू की थी तो पानी बहुत ही ज़्यादा बरस रहा था। मन तो बहुत परेशान हो गया कि करेंगे कैसे, कि यात्रा करेंगे कैसे। लेकिन फिर मन में वो भाव आया कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी किसी से रास्ता नहीं पूछती कि समंदर कहाँ है। ये ऊंचे पहाड़ भी डरेंगे जब जिद तूफानी हो जाएगी।
सच ही है प्रवीण जी द्वारा कही गई एक कविता। समझ न आए मुझको बातें कितनी छोटी हैं, सिर उठा देखूं ऊपर कहाँ तेरी वो चोटी है। स्थिर रहते जीवन भर कैसा तेरा हाड़ है, बिंदास रहने वाला कैसा तू पहाड़ है। गाते देखा न हंसते अजीब तुम पहेली हो, चिपके हैं पौधे जैसे तुम्हारी वो सहेली हो। हर पाठ की शुरुआत हो तुम्हारी ही जीवनी से, जान बचाई लक्ष्मण की अपनी ही संजीवनी से। सीखता हूँ हर बार यही जब भी चाहूँ तुझ पे पढ़ना, सदा ही अपने पथ पर चुपचाप से आगे बढ़ना। पांडुखोली तक पहुंचना अपने आप में एक साहसिक कार्य है। चलते चलते कभी कभी एक तरफ गहरी खाई, ठीक बगल में वो पहाड़ जो अपनी दृढ़ता दिखाए हुए हैं। जैसे जैसे हम पांडुखोली की ओर बढ़ रहे थे, हम पांडवों के नक्शे कदम पर चल रहे थे। खुद को उन प्राचीन कहानियों में डुबो रहे थे जिन्होंने क्षेत्र की लोक कथाओं पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व से परे पांडुखोली प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। ये जो जंगल, ये रास्ते अपने में एक अजीब सा प्रेम समेटे हुए हैं, इन्हें बयां नहीं किया जा सकता। चलते चलते हम आ पहुंचे हैं स्वर्गपुरी के पहले द्वार पर। अभी ठीक दाहिनी ओर ये जो पानी भरा हुआ है, ये उन जानवरों के लिए है जो इन पहाड़ों पर रहते हैं। इन पहाड़ों पर पानी की बहुत कमी रहती है, लेकिन जब पानी बरसता है तो इस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, जो उन पहाड़ों पर रहने वाले जानवरों के लिए और लोगों के लिए काम आता है। धीरे धीरे हम आ चुके हैं स्वर्गपुरी के दूसरे द्वार पर।
अब यहाँ से इस शिखर पर फैले हुए इस विशाल मैदान को हम देख सकते हैं। अंततः इतनी यात्रा के बाद हम आ चुके हैं हम अपने अंतिम पड़ाव पर। यह है स्वर्गपुरी पांडवखोली का अंतिम द्वार। बारिश तो बहुत हो रही थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर मन को वो शांति और सुकून मिला जो हम बता नहीं सकते। आते ही इस प्रांगण में दिखाई देता है द्वारा हाट के इस जगह की अंतिम दुकान। सबसे पहले हम जाते हैं उन पांडवों के दर्शन के लिए जो शिला रूप में स्थित हैं। ठीक उन्हीं के बगल में महाअवतार बाबा जी और उनकी बहन दोनों लोगों का विग्रह है। यह है पांचों पांडवों की वो शिला जो प्रतीक रूप में स्थित है। और ये एक छोटा सा ध्यान मंदिर जिसमें महाअवतार बाबा जी और उनकी बहन एक अद्भुत आध्यात्मिक स्पंदन यहाँ प्रणाम किया। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन और ठीक पीछे गुरु परंपरा में जितने भी गुरुजन हैं सबके चित्र लगे हुए हैं। यहाँ बाबा जी के सामने आने पर यहाँ फैली असीमित आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे रोम रोम को तृप्त कर देती है। शायद यही वजह है कि अधिकतर आध्यात्मिक पिपासु इस स्थान पर आने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। और ये एक छोटा सा मंदिर वशिष्ठ मुनि मंदिर है जो चारों ओर से खुला हुआ है। ठीक इसी के बगल में यह शिव मंदिर जिसे बलवंतगिरी महाराज जी ने बनवाया था, यहाँ दर्शन किया।
यह स्थान महंत बलवंत गिरी जी महाराज जी का है। महंत बलवंत गिरी जी महाराज इसी जगह ब्रह्मलीन हुए थे। इस पर्वत की शिखर पर विद्यमान सभी गुरुजन को प्रणाम करते हैं। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति विना गुरु कृपाम परम। गुरु सदैव पूर्णिमा की तरह पूर्ण होते हैं, जो अपूर्ण शिष्य के लिए पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चारों तरफ फैले दृश्यों को अपनी आंखों में समेटकर और यादों का पिटारा लेकर हम वापस चल दिए हैं अपने घर की ओर, किसी और नई रोमांचक यात्रा पर चल निकलने के लिए।